एक मंत्री की पत्नी बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत होती है। मंत्री की पत्नी ने अपने घर में काम करने के लिए एक नौकर भी रखा हुआ था। जब मंत्री जी घर से बाहर चले जाते थे, तो मंत्री की पत्नी अपने नौकर को अपने कमरे में बुलाती थी और उसके साथ कुछ गलत किया करती थी। एक दिन मंत्री जी अपनी पत्नी को उस नौकर के साथ कुछ गलत करते हुए, कुछ घिनौना करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। उसके बाद मंत्री जी अपनी पत्नी और उस नौकर के साथ जो करते हैं, यह जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज की जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, राजस्थान की सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी। सन 2004 की बात है। एक पूर्व मंत्री होता है जिसके घर परिवार में उसकी पत्नी शारदा रहा करती है। दोनों पति पत्नी अपने घर में रहा करते हैं और हंसी खुशी रहते हैं। पति की उम्र 41-42 साल की होती है और पत्नी जिसका नाम शारदा होता है उसकी उम्र 32 साल की होती है। दोनों एक अपने घर में नौकर रख लेते हैं काम करने के लिए, जिसकी उम्र 25 साल की होती है। अब वह नौकर पत्नी के साथ घर का सारा काम किया करवाता और बाजार से भी सामान लाया करता था। जब वह खाली होता तो मंत्री जी के हाथ पैर दबा दिया करता था, मंत्री जी के शरीर की मालिश कर दिया करता था और मंत्री जी के कई बार कुछ पर्सनल काम कर दिया करता था। इस तरह दोनों का चलता रहता है। मंत्री की जो पत्नी होती है उसे जब बाजार भेजती थी तो बाजार में उससे घर का सामान लाने के लिए पैसे दिया करती। उसके बाद वह अलग से कुछ पैसे और उसे दे दिया करती थी और उससे कहती थी कि इन पैसों से तो तू घर का सामान लेना और जो पैसे मैं तुझे अलग से दे रही हूँ, इन पैसों से तू काजू किशमिश और बादाम लेकर खा लिया कर और अपनी सेहत का ध्यान रखा कर। मंत्री जी जब घर से बाहर चले जाते थे तो मंत्री की जो पत्नी होती है उस नौकर को अपने कमरे में बुलाती और कई घंटे तक उसके साथ कुछ गलत करती रहती थी। अब बेचारा कई घंटे गलत करने के बाद उस वह नौकर पूरी तरह थक जाता था। जब वह नौकर थक जाता था तो मंत्री की पत्नी उसे काजू किशमिश का दूध पिलाया करती थी और उससे कहती थी तुम अपनी इसी तरह अच्छे से खाया पिया कर और अपनी सेहत का ध्यान रखा कर। सेहत है तो सब कुछ है, वरना कोई कुछ नहीं, इस तरह उससे कहती रहती। अब मंत्री की पत्नी का इस तरह चलता रहता है। जब भी मंत्री जी घर से बाहर जाते तो मंत्री की पत्नी उस नौकर को अपने कमरे में बुलाती और उसके साथ कुछ घिनौना किया किया करती थी। कई घंटे तक उसका घिनौना करने के बाद जब वह थक जाता था तो उसे कुछ पैसे दे देती कि जा बाहर जाके दुकान से अच्छा सा दूध पी ले और अपनी सेहत पर ध्यान दिया कर। इसी तरह चलता रहता। वह जो नौकर होता बेचारा बहुत ही गरीब परिवार से होता। उस नौकर को मंत्री जी ने 15,000 रुपए में रखा हुआ था। 15,000 रुपए में उसके लिए रोटी कपड़ा और वहीं रहता, 24 घंटे काम किया करता था। इसी तरह उसका चलता रहता है। मंत्री जी जो होते हैं वह भी अय्याश टाइप के होते हैं। मंत्री जी घर जाने के तरह तरह के बहाने देखा करते थे। जब भी मंत्री जी घर से बाहर जाते थे तो वह उनका जो नई नई लड़कियों नई नई महिलाओं के साथ चक्कर होता था, उठना बैठना होता था, वह उन्हीं के साथ रात गुजारा करते थे। कई बार तो मंत्री जी होटल में लड़कियां बुला लिया करते थे और कई दिन तक अपने घर नहीं जाया करते थे। उधर मंत्री जी बाहर रंगललिया मनाते थे और उधर घर में जो मंत्री जी पत्नी होती है वो अपने नौकर के साथ घर में ही कुछ घिनौना किया करती थी। दोनों का इसी तरह चलता रहता है। जब मंत्री जी रात को घर में आते थे और अपनी पत्नी के साथ समय बिताते थे, तो पत्नी के साथ वह ज्यादा समय नहीं बिताते थे, पत्नी को अच्छे से खुश नहीं कर पाते थे। लेकिन वह बाहर की औरतों को तो अच्छे से खुश करते, उनके साथ तो पूरा मन लगा के करते थे, लेकिन अपनी पत्नी के साथ पता नहीं क्यों अधूरे मन से करते थे। इसी तरह दोनों का चलता रहता, दोनों को एक दूसरे के बारे में पता होती है। एक दिन एक दिन मंत्री जी अपने घर से जल्दी निकल जाते हैं और दोपहर का खाना खाने के लिए अपने घर में आ जाते हैं। जैसे ही वे अपने घर पहुंचते तो उन्हें अपने घर का मेन दरवाजा बंद दिखाई देता। वे दरवाजे को खटखटाते। काफी देर खटखटाने के बाद जब उनकी पत्नी दरवाजा खोलती है तो वे अपनी पत्नी से गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते, कहाँ मर गई थी, इतनी देर दरवाजा खोलने में लगा दिया। तो वह पत्नी बताती है कि मैं कमरे में सो रही थी। कमरे में एक कमरे के दरवाजे को बंद हुआ देखता है मंत्री जी, तो मंत्री जी को गुस्सा आता है। उस कमरे में घुसकर देखता है तो उसका नौकर नगर अवस्था में बेड पर सोया हुआ था। उस मंत्री जी और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपनी पत्नी से चिल्लाते हुए कह रहे हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, मेरी नाक कटवाओगी, मेरी बेइज्जती करोगी। तो पत्नी कहती है कि तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो, तुम बाहर ये सब करते रहते हो, नई नई लड़कियों नई नई औरतों को होटल में बुलाते हो, उनके साथ रेस्ट हाउस में पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। तो मेरा भी तो मन है, मैं भी तो इंसान हूँ, कुछ मेरी भी जरूरत है, मैं भी अपने नौकर के साथ अपना इस तरह कर लेती हूँ। तो इस बात को जो मंत्री जी होते हैं वो ठंडे दिमाग दिमाग से सोचते हैं और सोचकर अपनी पत्नी से कहते हैं तुम नौकर को मेरे पास बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वह नौकर को अपने पति के पास
भेज देती है। और जब मंत्री जी नौकर से बात करते हैं तो उसे कुछ पैसे निकाल के अपने जेब से उस नौकर को दे देते हैं और कहते हैं कि भाई अब हमारे घर में तेरे लिए कोई काम नहीं है, तू यहाँ से चला जा, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं, हम अपना काम अपने आप कर लेंगे। इस बात को देखकर वो नौकर जो है उस घर से चला जाता है। अब मंत्री जी अपनी पत्नी के साथ पूरे अच्छे से, पूरी ईमानदारी से रहते हुए अपनी पत्नी को भी समय देते हैं और बाहर की औरतों से मिलना बंद कर देते हैं और वो पत्नी को पूरी इच्छाओं, पूरी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और वो दोनों पति-पत्नी हँसी-खुशी अपने परिवार में रहने लगते हैं और उन्होंने जो है बाहर-भीतर जाना छोड़ दिया था। दोस्तों, इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, इस तरह ये अय्याशी भी कई बार हमारे घर को बिगाड़ देती है। मंत्री जी बाहर जाके इस तरह मुँह मुँह मारते रहते हैं, तो उसकी पत्नी की कुछ ज़रूरतें होती हैं। हर इंसान की कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती हैं। हर इंसान की ज़रूरतों को पूरा करना हर किसी का फ़र्ज़ होता है। तो मंत्री जी जो है अपने घर में ना देखकर दूसरे घरों में झाँकते रहते थे। उसी के घर में उनका नौकर झाँक बैठा था। अब यह बात मंत्री जी को बुरी लग जाती है और बुरी लगने के बाद मंत्री जी उस नौकर को अपने घर से निकाल देते हैं और अपने घर परिवार में ध्यान देने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।